रोटी तेरी कैसी सफेद बिल्ली तुझे मैंने दिखाई है थी। काली बिल्ली बिल्ली बहन नमस्ते। सफेद बिल्ली नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली अच्छी हो तो सफेद बिल्ली अच्छी क्या हूँ भूखी हूँ खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली मैं भी भूखी हूँ। सफेद बिल्ली मुझे कहीं से रोटी की महक आ रही है। काली बिल्ली हाँ बहन आ तो मुझे भी रही है। देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। तो बंदर ने रोटी अपने हाथों में लेकर चलते दोनों पीछे चलने लगे। बंदर मेज पर आकर बैठ जाता है। बिल्लियां मेज के सामने इधर उधर खड़ी हो जाती हैं। बंदर सफेद बिल्ली से बोलो तुमको क्या कहना है। सफेद बिल्ली श्रीमान जी रोटी पहले मैंने ही देखी थी इसलिए रोटी पर पूरा अधिकार मेरा है। बंदर काली बिल्ली से बोलो तुमको अपने पक्ष में क्या कहना है। काली बिल्ली नहीं रोटी मैंने लपकी थी मैं रोटी नहीं दूंगी। सफेद बिल्ली मैं तुझे रोटी नहीं ले जाने दूंगी। काली बिल्ली मेरा रास्ता छोड़ दो मैं तुम्हें नहीं रोटी नहीं दूंगी। दोनों झगड़ते एक दूसरे को बुराते तभी बंदर प्रवेश करता है। बंदर तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो। मेरी रोटी कहकर दोनों चिल्ला भी रही हो। रोटी किसकी है इसका फैसला मैं कर देता हूँ आओ मेरे साथ। काली बिल्ली श्रीमान जी रोटी लेने में मैं ही झपटी थी इसलिए रोटी मेरी है। बंदर तो क्या तुम दोनों का कोई गवाह है। दोनों बिल्लियां जी नहीं कोई नहीं। बंदर जब कोई गवाह ही नहीं है तो किस बात का सच मानूं। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ कर आप दोनों को बराबर बांट दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा भी है। बंदर मेज के नीचे तराजू निकाला और रोटी तोड़कर दोनों पल्लों पर रखता है। तराजू उठाता है और एक पल्ला नीचे झुक जाता है। दूसरा पल्ला बंदर यह टुकड़ा भी भारी पर निकला इसे खाकर कुछ हल्का कर देता हूँ। फिर तराजू उठाता है और दूसरा पल्ला भारी हो जाता है। बंदर अब यह टुकड़ा भारी निकला है इसे भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। बंदर रोटी टुकड़ा तोड़कर खाता और खाता टुकड़े भी कितने मोटे हैं बराबर नहीं हो पा रहे और हाथ मेरे मुंह दोनों थक गए हैं। दोनों बिल्लियां बंदर को चालाकी से भाग जाती है और एक दूसरे को देखते हुए कहती है अच्छा रुको। रोटी खा जाता है और भाग जाता है। दोनों बिल्लियां पछताती रह जाती है। काली बिल्ली रोटी तो बंदर खा गया अब क्या करे। सफेद बिल्ली क्या करना है आगे झगड़ा बंद अपना फैसला मिलजुल कर लेंगे। दोनों बिल्लियां गले मिलकर साथ साथ चले जाते हैं। दोनों बिल्लियां श्रीमान जी आप रोटी के बराबर करते थक गए हैं। बची कुची रोटी हमें दे दो हम बांट कर खा जाएंगे। हमें यह बंदर बांट नहीं चाहिए। बंदर नहीं तुम दोनों झगड़ोगे इसलिए मैं झगड़े की जड़ ही मिटा देता हूँ। दोनों बिल्लियां बीच में किस बात पर झगड़ा हुआ था। झगड़े के निपटाने के लिए बंदर ने क्या किया था। बंदर की जगह तुम होते तो क्या किसी बिल्ली को देते क्यों। बिल्लियों ने अंत में क्या निर्णय किया। बंदर ने रोटी बांटने के लिए तराजू का प्रयोग किया। अपनी कॉपी में ऐसी चीजों को इस नाटक से क्या ढूंढ के निकले वो रोटी देखो मेरी रोटी कहाँ भाग रही है लेकर रोटी मैं नहीं जाने दूंगी तुझे रोटी। कोई गवाह है क्या। तुम दोनों ने अगले दिन बिल्लियों को रोटी मिलता है। हम प्रयागराज अपनी माता पिता के संगम नहाने गए थे। वहां पर अमरूद अच्छे बिक रहे थे। मेले गुब्बारे गुड़िया सीट खरीदी तुमने एक प्रयागराज क्या किया था। टिक 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 चलती जाऊं सबको मैं समय बताऊं। काम समय पर जो कर पाए वो ही मेरा नाम बताए। आंख दो चाहे चार मेरे बिना कोट बेकार घुसा आंख में मेरे दगा दर्जी के घर से मैं भागा। पंख है लेकिन चिड़िया नहीं चलता है लेकिन बढ़ता नहीं गर्मी भगाना इसका काम झट से बतलाओ क्या है ना। नीचे पटको ऊपर जाओ ऊपर से पीछे आओ जाऊं जितना चाहो खेल खिलाओ। एक लाठी की सीनो कहानी इसमें छिपा है मीठा पानी। लाल पूछ हरी बिलाई इसका बनता हलवा भाई। पैरों में जंजीर लगी है फिर भी दौड़ लगाए पगडंडी पर चढ़े झूम के गांव पहुंचाए। इस प्रकार की शब्दों के लिए लगी जंजीरों में पैरों को दौड़ाए जैसे कि पालतू जानवर का नाम अपने अवसरों पर लिखने के लिए कहते हैं। बरसात आई से ट्रैक्टर टाली में अनाज भरकर शहर चला। नाले में ट्रैक्टर फंस गई। वह बहुत प्रयास करने के बाद भी ट्रैक्टर नहीं निकली। रात हो गई लेकिन शेर सिंह के व्यवहार के कारण कोई गांव वाला उसकी सहायता के लिए नहीं आया। कृपाल सिंह को भी यह बात ज्ञात हुई। वह तुरंत अपना ट्रैक्टर लेकर नाले पर पहुंचा। शेर सिंह ने कहा मुझे तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए तुम लौट जाओ। कृपया से
कृपाल सिंह ने बोला, तुम जितना भी क्रोध करना चाहो करो, पर मैं तुम्हें रात में यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। कृपाल सिंह ने मोटी जंजीर से शेर सिंह के ट्रैक्टर को अपने ट्रैक्टर में बांध लिया। थोड़े ही प्रयास में फंसे हुए थे ट्रैक्टर टाली बाहर निकल आए। शेर सिंह का घमंड चूर हो चुका था। वो अपने व्यवहार में पछताता हुआ अब शेर सिंह पूरी तरह से बदल गया। भलाई ने बुराई पर जीत प्राप्त की। शेर सिंह का नाम का एक किसान था। वह बड़ा घमंडी और झगड़ालू था। गाँव वाले भी उससे दूर ही रहते थे। उस गाँव में कृपाल सिंह नाम का एक किसान आकर बस गया। वह मीठा बोलता था और सबकी बात सहायता करता था। गाँव वालों को कृपाल सिंह कहा, तुम शेर सिंह से दूर रहना, वो बहुत झगड़ालू है। कृपाल सिंह तो पाठ पढ़ा दूंगा। शेर सिंह यह बात ज्ञात हुई, क्रोध से लाल पीला हुआ। एक दिन उसने कृपाल सिंह के खेत में अपने बैल छोड़ दिए। कृपाल सिंह बैलों को खेत से बाहर कर दिया और शेर सिंह तो कुछ नहीं कहा। एक बार कृपाल सिंह एक मित्र के उसके लिए मीठे तरबूज भेजे। कृपाल सिंह ने सभी गाँव वालों को एक एक तरबूज भेजा। शेर सिंह तरबूज एक को लौटा दिया कि कोई भिखारी उखारी नहीं है। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, अगर न हो तो ला दो कुर्ता कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे ना तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं डरती हूँ, एक नाम कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक जुगोला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े में मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से यात्रा पूरी करता हूँ। अब तू ही तो बता नाप तेरी किस रोज लिखवाए, सीधे एक जुगोला जो हर रोज बदन में आए। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता नहीं, किसी की आंखों को दिखलाई पड़ता। कभी एक अंगुल पर वह चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा। बड़ा किसी दिन हो जाता और किसी दिन छोटा। चांद ने माँ से क्या कहा, चांद का जुगोला सिलने पर माँ ने क्या कहा। वैभव कहानी सुनाने लगा। एक बार कस्तूरबा बीमार हो गई। दवा में आराम नहीं हो पा रहा था। गांधी जी ने पुस्तक में पढ़ा था कि बीमारी से कुछ समय तक नमक खाने से लाभ होता है। गांधी जी ने कहा, तुम कुछ दिन भोजन में नमक लेना बंद कर दो। वैभव स्कूल से घर आया तो माँ ने पूछा, स्कूल में आज क्या क्या हुआ। वैभव ने बोला, माँ आज तो 2 अक्टूबर है, हमारे स्कूल में गांधी जी और शास्त्री जी का जन्मदिन मनाया गया। सबने उनके चित्र पर फूल चढ़ाए। दीदी ने कंप्यूटर बहुत अच्छी फिल्म भी दिखाई। तुम्हें उनकी कहानी सुनाओ बेटा, माँ ने कहा। अरे वो कहा, मुझे बीमारी हो और बाद किसी चीज को छोड़ने को तो अवश्य छोड़ दूंगा, क्योंकि उसी में भलाई है। मैंने तुमसे नमक छोड़ने को कहा, पहले मैं ही कुछ समय के लिए नमक छोड़कर देखता हूँ। बापू की बात कस्तूरबा पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने भोजन में नमक लेना बंद कर दिया। शीघ्र ही वह स्वस्थ हो गई। वैभव ने कहानी सुनाकर माँ से कहा, बेटा ऐसे ही थे हमारे गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, जो कहते थे सो हम करते थे, तभी तो पूरा देश आज भी उन्हें याद करता है। कस्तूरबा ने गांधी जी से कहा, यह तो बड़ा कठिन है, नमक छोड़ने को तो कोई आपसे कहे तो आप भी छोड़ नहीं पाएंगे। गांधी जी ने सोचा, उपदेश कुशल बहुत तेरे, जो हम दूसरों से करने कहे सो हम करना चाहिए, तभी उसका प्रभाव होता है। 2 अक्टूबर को हमारी प्रभातशाला में नीचे के दिए गए चीजों को छपे हुए इनमें से ढूंढने वाली चीज है। देखते हैं कि कौन ढूंढता है। बरसात आई, बादल जोर से गरजे, बिजली जोर से चमकी। फिर गुलमोहर पर आकाश से आग लिपट कर झपटी और बिजली गिरने से गुलमोहर झुलस गया, एकदम ठूठ सा हो गया। गुलमोहर का एक पेड़ था, जब उस पर लाल फूलों के गुच्छे लगते थे तो वह गुलदस्ता जैसा लगता था। एक बार फूलों को शैतानी सूझी, उन्होंने पेड़ की जड़ को बदसूरत कहा। उसकी खूब हंसी उड़ाई, लेकिन जड़ चुप ही रही और कभी कुछ न बोली। बसंत बीती, जाड़ा गया और बसंत आया। फिर हुआ एक चमत्कार, उसी गुलमोहर के ठूस पर कोपले आई, शाखाओं पर नए पत्ते निकले और पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। फिर कलियां बनी और कलियों से लाल लाल फूल। जड़ से फूलों से पूछा, कहो भाई फूल तुम कैसे हो। नए खिले फूल समझते थे कि जड़ की सेवा और मेहनत से ही पेड़ फिर से पनपना है। फूलों ने अपना सिर आदर से झुकाया और कहा कि आप हमें जीवन का और सचमुच बताते। फूलों की उड़ाई, गुलमोहर, बिजली गिरी, नए फूलों के जड़ से खूबसूरत होता है। खुशी दिखाई देते हैं। तारक चकित रह गया कि वह एक दूसरे की संसार में आ गया है। यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी था। यहाँ जहाँ छोटे बड़े हजारों पेड़ पौधे थे, कीड़े मकोड़े और जीव जंतु दिखाई देते थे। अचानक वो बहुत बड़ा कछुआ दिखाई दिया तारक को। एक तालाब के किनारे पन्ना और पक्षी 2 हंस रहते थे। उसी तालाब में तारक नाम का एक कछुआ भी रहता था। तीनों बड़ी
तीनों बड़ी दोस्ती थी। हंस तो दूर दूर उड़कर चक्कर लग जाता था, लेकिन कछुआ तालाब के आगे कभी नहीं गया था। हंस उसे रोज नई नई बातें सुनाया करते थे। एक दिन तारक ने हंसू से कहा कि घुमाने ले चलो, हम तैयार हो गए हैं और साथ लेकर आकाश में उड़ चले। तारक ने दूर तक फैला आकाश और समुद्र बहुत अच्छा लगा। अचानक उसे समुद्र में पानी की ऊंची ऊंची लहरें उसे देखी। खुश होकर वह हंस पड़ा और जैसे ही उसका मुंह खुला वह गहरे समुद्र में जा गिरा। को बहुत ध्यान से देख रहा था और कछुआ बोला, अरे भाई तुम कहाँ आए हो, तुम्हारा क्या नाम है? तारक ने कहा, मेरा नाम तारक है, मैं दूसरे देश से सैर करने आया हूँ, आपका क्या नाम है? तो तारक ने यह सुनकर बड़ा आनंद आया। हिरक ने मुस्कुराया और बोला, समुद्र में और भी बहुत से अद्भुत प्राणी है। तारक दोनों तैरते हुए मूंग की एक बहुत बड़ी चट्टान पर जा बैठे। वहां से तारक ने बड़े बड़े घोंघे, केकड़े और रंगीन मछलियां, 5 कोने वाली सितारा मछली, झुंगे और स्पंज देखे। एक और 8 हाथों वाला ऑक्टोपस चला जा रहा था। तारक बोला, समुद्र तो अचरज से भरा है। हीरक ने उसे, ऐसा मछली मुझे हीरक से कहते हैं कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें समुद्र की सैर करा दूंगा। हीरक ने अपने साथ ले गया और इसे देखो तारक, यह हवेली यह साथी कई गुना बड़ी होती है। हीरक ने बताया, अचानक युक्तो मछली कुर्ती मछलियों का एक झुंड आता दिखाई दिया। तारक ने पूछा, अरे क्या? हीरक ने बताया, डॉल्फिन मछलियां, बातूनी मछलियां भी कहते हैं, अपने करतब से लोगों का मनोरंजन करती है और उन्हें कई बार समुद्र में डूबते लोगों को बचाया भी है। तो दिखाने लगा, जिनकी आंखें तेज रोशनी निकल रही थी। कई मछलियों की आकृति सांप और घोड़े जैसी थी। अचरज भरा समुद्र देखकर मेरा जी करता था कि मैं यही रह जाऊं। हीरक बोला, जरूर, तुम खुशी से आ रहा हो। तारक तब से गहरे समुद्र में रहने लगा। तारक, समुद्र क्या था? कौन सा दुगुना होता था? कौन सी मछली बातों निकल आती? हीरक और हंस का जोड़ा आकाश में किस तरह उड़ा था और ले गए थे। मीठा होता खस्ता खाजा, मीठा होता हलवा ताजा, मीठे होते गट्टे गोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठी होती तुआ फुहारे, मीठी होती कुल्फी नारे, मीठी होती रसगुल्ले अनमोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठा होता दाग चुहारा, मीठे होते शक्कर प्यारा, मीठा होता रस का गोल, मीठे 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 बोल। मीठे होते आम निराले, मीठे होते जामुन काले, मीठे होते गन्ने गोल, मीठे 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 बोल, मीठे बोल। और हमारे गांव में बहुत से अवसरों पर गीत गाए जाते हैं। ये गीत अक्सर गाए जाते हैं, कोई बाजा गाए तो कोई गीत। इन गीतों को लोकगीत कहते हैं, जो अपने मोबाइल में आज बिरजू होए रसिया बिरजू गुलाल भर आदर के सरंग के चली झांझ धप और डगर के रक्षासुरम भी भैया के देवस्थान पर सोन और कोलवा सिंहारे। इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। बाय।